हाय फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि √2 को ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो देखो, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ठीक है। जब आप एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ कहीं पे भी एक सेंटर लो। सपोज हमने यहाँ सेंटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, जूम कर लेना। देखो, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यह आपका एक्स है, यह ओ है और यह एक्स डैश है। आपने एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आप एक ओरिजिन ले लिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। आप सभी जानते हो कि ओरिजिन मीन्स जीरो के राइट में जो भी इंटीजर आते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। मतलब जीरो हो गया, जीरो के राइट में क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में क्या इंटीजर आता है, -1 आता है, -2 और देन -3। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। आप तो अगर मैं आपको कहूँ कि 1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, -1 को रिप्रेजेंट करो, -2 को रिप्रेजेंट करो, 2 को रिप्रेजेंट करो, 3 को रिप्रेजेंट करो, तो आप इजिली रिप्रेजेंट कर दोगे कि नहीं कर दोगे। बट अगर आपको √2 को कहें रिप्रेजेंट करना तो आप जो था इजिली उसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो √2 का लेंथ को मेजर करना वह इजी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तब जाके √2 को डाटा को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 यूनिट लेंथ लेना। तो देखो 1 यूनिट लेंथ यह हो गया आपका, ये टोटल मान लो यह 1 यूनिट लेंथ हो गया, ये आपका 1 यूनिट लेंथ हो गया। अब क्या करना है कि इसे सपोज मान लो कि ये जो है आपका जो है ये ए पॉइंट है। ठीक है, और आप ओ ए लाइन के ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन यूनिट लेंथ ड्रॉ करना है। यूनिट लेंथ मतलब जिसका लेंथ जो है यूनिट हो, मतलब 1 हो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर। देखो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले और यूनिट लेंथ, यह आपका यूनिट लेंथ है, ये भी आपका यूनिट लेंथ है, ये भी आपका यूनिट लेंथ है। ठीक है, मान लो सपोज कुछ पल के लिए आपका यह बी पॉइंट है। अब क्या करनी है आपको, जो ओ पॉइंट है और बी पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ज्वाइन करना है। तो देखो हम ज्वाइन भी इसे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ओ भी ज्वाइन कर लें। तो देखो अब आपका जो ओ ए बी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रैंगल एट ए पे आपका राइट एंगल है। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रैंगल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो आपको तो पता है ओ ए लेंथ कितनी है, ओ ए बी लेंथ भी पता है 1 यूनिट है, ओ ए बी यूनिट लेंथ है, लेकिन आपको ओ बी लेंथ पता नहीं है। अब हम चलते हैं ओ बी लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ बी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस रूल्स होता है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि ओ बी के स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स आपका हो गया कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 1 यूनिट लेंथ है तो 1 का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 + 1 2, तो ओ बी का स्क्वायर आपका 2। आप जानते हो जब स्क्वायर के इक्वल की साइड लाओगे तो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू √2। और देखो आपको इसी √2 को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो
ये आपका √2 हमने क्यों मेजर किया है, क्योंकि मुझे तो आप लोग सभी को पता है कि यूनिट लेंथ की 1 यूनिट लेंथ की आपको इतना लेंथ होता है, 1 यूनिट लेंथ की इतना होता है, लेकिन √2 का कितना लेंथ होनी चाहिए ताकि हम जो होता है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर, इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब हमें मिल गया कि OB की जो ये लेंथ है, OB की जो लेंथ है वह √2 है, √2 आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो कि इस लेंथ को अगर हम मेजर करके और ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे हम कट कर दें तो हमारा जो होता है OB लेंथ मिल जाएगा, O का सेंटर लेके। तो देखो इसी लेंथ की हमको जरूरत थी कि √2 की, वाकई में मैंने एक्चुअली जो होता है कि √2 की लेंथ कितना होती है, इसलिए हम जो इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमको तो OB लेंथ जो है मतलब √2 की जो लेंथ है अब तो फाइंड आउट हो गया। अब इजली हम क्या करेंगे, O को सेंटर लेके और आपको क्या करनी है, और OB को एज रेडियस लेके आपको एक आर्क कट करनी। ठीक है, आपको एक आर्क कट करनी है, और किस पे, आपको XOX लाइन पे। तो ये पॉइंट जो आपका आया ये क्या है, P है। मीन्स जो है जो OP जो ये लेंथ है, OP लेंथ वह इक्वल है OB लेंथ को, और यही OP लेंथ जो है आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप रिप्रेजेंट करता है कितना, √2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मीन्स जो है OB इक्वल टू OP इक्वल टू √2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए कि जो बस इसमें करना कुछ नहीं है, आप वन यूनिट लेंथ को वन यूनिट को, 2 यूनिट को, 3 यूनिट को, 4 यूनिट को, 2 3 जो भी इंटीजर है उसे तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जो इरेशनल नंबर है, जो रूट वाले नंबर है उससे आप इजीली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको तो अब मालूम चल गया कि हाँ जी कि √2 की जो लेंथ इतनी होती है, तो आपने इस लेंथ को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ कंपास, और उसके बाद जो है आपको O को सेंटर लेकर और OB एज ए रेडियस लेके आपने तो XOX लाइन पे कट कर दिया। जैसे ही कट किया तो आपको मिला OP, और OP जो आपका √2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका √2 होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। दोस्तों देखो इसमें जो आपको वो पेन यूज़ करना, मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आप पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है,